क्या होगा बेटा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? नहीं, दो काम हो गया ना, एक तो नया आया ना, एसन तो नया आया ना। पता नहीं सो गए हैं या क्या हुआ। वैसे सीए के बच्चों पे मुझे थोड़ा सा अफसोस है। जितना हाई लेवल से आपका स्टेटस है या जितनी हाई लेवल डिग्री है, सर्टिफिकेट है, इतना ऊंचा नाम है आप लोगों का, लेकिन वो मेहनत, वो इंटरेस्ट शो नहीं होता। चल, अच्छा, वो इससे पहले पता नहीं कब ज्वाइन करें, हम तो अपना कंटिन्यू करते हैं। कम्युनिकेशन, यहाँ पे आपकी बुक में कुछ चीजें कमी है या कुछ चीजें अप टू स्टैंडर्ड नहीं है। काफी चीजें आगे चल के आपको लगेंगी अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो हमने उसको उस लेवल पे लाना होगा। कम्युनिकेशन यहाँ क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट या ओमिशन ऑफ द पार्टीज। ठीक है, proposing by which he intends to communicate such proposal or which has the effect of communicating it. It means that an offer can be made by words spoken या written or through conduct of the parties. ये तो समझ आ गई by act, ठीक है, या written spoken भी होगा, ये थ्रू कंडक्ट भी समझ आती है। लेकिन ये ओमिशन से कैसे होगी? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर में ओमिशन ऑफ पार्टीज प्रपोजिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट, ये क्या आएगा? बोले बेटा। तो भी नहीं बोला, बोले बेटा ऐसा। बेटा ऐसा बच्चा है, ठीक है, वो अगर कोई बंदा कहता है भाई आपके घर डकैती का खतरा है, मैं यहाँ पे मुझे इतनी तनख्वाह दें, मैं इसकी हिफाजत करूंगा घर की, या बाहर चौकीदारी करूंगा, तो अब कोई भी बंदा गैर मुतलका आना जाएगा तो उसको वो रोकेगा एक बार। या अल्लाह न करे ऐसे में एडिक्टेड हो गए और वो जान छुड़ाना चाहता है लेकिन उसके बस में नहीं रहता, वो पी लेते हैं, तो एक बंदा कहता है मैं आपके साथ रहूंगा, जब भी आप पीने की कोशिश करेंगे मैं आपको रोकूंगा। ये मिशन ऑफ पार्टी प्रपोजिंग, ठीक है, यानी आप ये बेसिकली आपको जो है एब्सटिनेंस में जाता है। इसका ओरिजिनल नाम है एब्सटिनेंस, कोई किसी को रोकना, या यही आप ये समझने कि अल्लाह ने करे खुजाना बेटे की जो है वो इस संडे को मंगनी टूट गई है और वो खुदकुशी कर सोच रहा है, तो हस्बैंड कहते हैं कि भाई मुझे इस, आपके घर वालों को कहते हैं इतने पैसे दो, मैं जब भी ये खुदकुशी की कोशिश करेगा मैं इसको रोक दूंगा। इज इट ओके? तो ये बेसिकली
ये कंसेप्ट क्लियर हुआ खुजैमा, ये नहीं हुआ? एसन यस। अच्छा, ये इम्प्लाइड ऑफर है, वो यहाँ पर पढ़ चुके हैं। शूज साइनर्स का शाइनिंग वन शूज, यानी एक बच्चा या कोई भी आदमी जो शू पॉलिश करता है, उसने बंदे के शू पॉलिश करना शुरू कर दिए विदाउट बीइंग आस्क्ड, उसको कहा नहीं गया था। इन सच सर्कमस्टांसेस दैट एनी reasonable man could guess that he expect to be paid for this. This is an offer communicated impliedly. समझ आ रही है? कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो? समझ नहीं है वैसे? आ गई है सर, आ गई है। अच्छा, फिर है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। जब आप लेटर लिखते हैं किसी को, ठीक है, आपके ब्याह पे उस दिन कंप्लीट हो जाएगी, और उसके ब्याह पे कब होगी? जब उसको रिसीव होगी। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड। ठीक है, टू होम इट इज मेड। एग्जाम्पल है, आजम प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बाबर एट अ सर्टेन प्राइस। The communication of proposal is complete when Baba received the letters. Simple है। Revocation of proposal। अब यहाँ पे कि आप अपनी ऑफर या प्रपोजल को रिवोक कर सकते हो, लेकिन तब उसकी एक्सेप्टेंस से पहले। A proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposal, but not afterwards. तो याद रखिएगा, आप अपनी ऑफर रिवोक, प्रपोजल रिवोक कर सकते हैं, लेकिन कब? उसकी एक्सेप्टेंस देने से पहले। Is it okay? कोई बेटा बेटी जिसको समझ ना आ रही हो, क्लियर है? ओके। उज़ैमा, वो माहिन लोग या कुछ बच्चे अली अली या ग्रुप पूरा था, वो आज आए नहीं।
जी। हाँ, वो दोनों बच्चे तो वो थे जो उन्होंने कहा था परमानेंट ज्वाइन करेंगे। ये बेटा हम केस स्टडी अक्सर केस स्टडी देते हैं। एडमिन बेटा मुकम्मल देखें, इसमें दो चीजें समझेगा। आपका जो रूल है, अगर यहाँ पे आपने कहा है सर अगर हमने रिवोकेशन कर दी है बिफोर एक्सेप्टेंस, बस एक्सेप्टेंस को डेट मिली है, तो भाई जब आपने एक्सेप्टेंस मतलब फास्टेस्ट मीन यूज करना है ना। लेटर लिखते हो, कल आपने फर्स्ट किया लेटर लिखा था एक्सेप्टेंस का, ठीक, या ऑफर का, और आज एक दिन बाद और उसने को मिला, मतलब आपने 12 को लिखा, उसको 15-14 को मिला, आपने 13 को रिवोक किया, ठीक है, उसको 16 को मिला, 15 को उसने एक्सेप्टेंस दे दी, तो फिर एक्सेप्टेंस वैलिड होगी ना, आप रिवोक नहीं कर सकते। आपको फास्टेस्ट मीन यूज करना है उससे, ओके, आपको फास्टेस्ट मीन यूज करना है। जी बेटा, इसमें कुछ और पूछना है, ये क्लियर है? अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपकी ऑफर और रिवोकेशन, ठीक है, रिवोकेशन ये सीधी जाएगी, लेकिन एक्सेप्टेंस जो है उल्ट जाएगी। ये मुझे अच्छी डिटेल से समझाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। एक्सेप्टेंस पहले, यहाँ पे ऑफर है, कम्युनिकेशन सीधी होगी, 12 को मिला, 12 को भेजा, 14 को मिला, ठीक है। अब आप उसने 15 को रिवोक किया, आपकी ब्याह पे ऑफर कब कंप्लीट हुई? 12 को, उसके ब्याह पे कब कंप्लीट हुई? 14 को, ठीक है। और 14 से पहले रिवोक करना है। अभी हम सिर्फ रिवोकेशन पे जाते हैं, अभी बाइंडिंग पे नहीं जाते। अब मैटर्स आ जाए, मैनर्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ठीक है। जब आप एक तो आप नोटिस भेजते हो, ठीक है। मैनर्स ऑफ रिवोकेशन, किस तरह आपकी ऑफर रिवोक हो सकती है। अच्छा याद रखिएगा, ये 4 है, बेसिकली ये 8 है, यहाँ इसने, हाँ ये एडिशनल पॉइंट में आ जाता है, ठीक है। 7-8 बनते हैं, मैं 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं इसको। बेसिकली ये 7 पॉइंट बनते हैं, और ये आपका अच्छा पॉइंट 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है।
एग्जाम में क्वेश्चन बच्चा अब शांत हो गया। यहाँ तक क्लियर है बेटा? मैनर्स ऑफ रिवोकेशन, अगर इसको ना पढ़े ना, मैं वैसे ही आपको 8 खेल के पढ़ा देगा, हम इसको नहीं पढ़ने चाहिए। एक दो आते हैं, एक दो चले जाते हैं, फिर एक दो आते हैं, एक दो चले जाते हैं। ये मोड्स ऑफ या मैनर्स ऑफ रिवोकेशन। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये मोड्स या मैनर्स ऑफ रिवोकेशन स्लैश लैप्स होना चाहिए। एक चीज आपकी बुक में कुछ चीजें अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, मैं जो बात समझाना चाह रहा हूँ समझिएगा। रिवोकेशन होता है आपको को वापस रिवोक करना, वापस लेना। याद रखिएगा, वो बाई नोटिस हो सकता है, वो बाई नोटिस हो सकता है। नॉर्मली जब हम इसके 7 पॉइंट करते हैं, ठीक है, जब आप यहाँ पे रिवोकेशन बेसिकली रिवोक करना, और वो आप खुद से करते हो, बाकी इसमें मेजॉरिटी चीजें क्या वो लैब्स में जाएंगी। हम इनको न पढ़े भी आप ऐसे छत की तरफ देखें, 8 बातें वैसे याद करें, या फिर कैसे रिवोक होगी, लैप्स ऑफ टाइम, टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, एक बात। बाय डेथ या इंसेनिटी, ये 4 in 1 है। डेथ ऑफ ऑफर, डेथ ऑफ ऑफरिंग, इंसेनिटी ऑफ ऑफर, इंसेनिटी ऑफ ऑफरिंग, ठीक है, 2 बातें हो गई। ये 4 in 1 को हम एक ही गिनते हैं। या बाई सब्सिक्वेंट इल्लीगैलिटी, यहाँ पे नहीं है, लॉ ने वो मना कर दिया चीज बेचने खरीदने से। अगर ऑफर की है तो ऑफर खत्म हो जाएगी, और अगर कंट्रैक्ट है तो कंट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। या नॉन एक्सेप्टेंस इन प्रेस्क्राइब मैनर्स, ठीक, जिस तरह के आपने कहा था इस प्रेस्क्राइब मैनर में एक्सेप्ट कीजिएगा, उन्होंने नहीं की, तो खत्म हो जाएगी। या कंडीशनल ऑफर जब आपने की और कंडीशन और एक्सेप्ट नहीं की तो भी रिवोक हो जाएगी। बेसिकली ये लैब्स को टच करते हैं, खत्म हो जाएगी। या जिस ऑफर की बात कर रहे थे वो डिस्ट्रॉय हो गया, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। ये 7-8 बातें जो आपको वैसे ही याद होनी चाहिए। ये मैं अभी तो रहा हूँ, मैं बात कर चाहता हूँ कि जब ये प्रॉपर ग्रुप बनेगा, और जो ग्रुप बना था उसमें अभी वो सारे बच्चे आ जाए नहीं, उजामा है मेरा ख्याल है, उसके बाद तो कोई दूसरे बच्चे भी नहीं। एनीहाउ, तो कोशिश करेंगे कि ये 8 बातें आपको वैसे ही याद हो। यहाँ आप 6-7 लिखेंगे, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम यहाँ पे है, बाई कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन, तो याद रखिएगा सबसे पहले तो एक आपने नोटिस दे दिया, लेकिन नोटिस उसके एक्सेप्टेंस देने से पहले। Number 2, by lapse of time prescribed in such proposal for its acceptance, if no time is prescribed, the lapse of time, reasonable time, without communication to the acceptors. याद रखिएगा, एक तो अगर टाइम मेंशन है तो टाइम, नहीं तो रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम अब क्या है कि जैसे रमजान में आप कहते हो कि मैं आपको इतनी अफ्तारी इस प्राइस पे देना चाहता हूँ, रमजान आ गया, गुजर गया, जहर तो बात ही खत्म हो गई। या यानी कुर्बानी के दिन में कहते हैं मैं अपनी कौ इतनी की बेचना चाहता हूँ, अब कुर्बानी आके गुजर गई, अब ये नहीं कि अगली कुर्बानी तक वेट करते रहे। कितना अच्छा सीक्वेंस है, एक बच्चा आता है एक जाता है, एक बच्चा आता है एक जाता है।
जी नेक्स्ट। अच्छा, ये 8 बातें मैंने आपको वैसे बताई हैं, लेकिन फिर भी चलो यार। रिवोकेशन लैब बाय फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फिलफिल अ कंडीशन, मैंने कहा था कंडीशन अटैच है। अच्छा, एक चीज और भी याद रखिए, ये जो कंडीशन जो है ना, ये दो तरह से, एक तो आपने कंडीशन साथ रखी थी और एक आपने उसी के एक्सटेंड निकाल लो। चले कंडीशन है कि आप, मैं देखूंगा कि भाई हमें आप सैंपल दिखाएंगे, यानी वो कंडीशन कोई रखी थी और वो कंडीशन पूरी नहीं हुई। फिर डेथ या इंसेंटिव प्रपोजल। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, यहां डी को फोकस कीजिएगा। डेथ या इंसेंटिव, किसी का मर जाना या पागल हो जाना, लेकिन डेथ या इंसेंटिव के सूरत में अगर आफरी को, if the fact of his death या इंसेंटिव comes to the knowledge of the acceptor before acceptance, यानी वो चीजें उसकी नॉलेज में आई जब आप डेथ हुई या इंसेंटिव हुई, जब आपने यानी फर्स्ट किया ए ने बी को ऑफर की और इस दौरान ए पागल हो गया या मर गया, बी को नहीं पता। बी को अगर पता हो तो फिर तो आप एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं हो, लेकिन उसको नहीं पता और एक्सेप्टेंस हो गई। अब दो बातें होगी, अगर तो कॉन्टेक्ट जनरल नेचर के थे, कॉन्टेक्ट जनरल नेचर के थे तो फिर तो कैरी ऑन होंगे, और अगर जनरल नेचर के नहीं थे फिर अवॉइड हो जाएंगे। विदाउट, ये बात समझ आई बेटा? ये नहीं दोबारा पूछो। पूछे पूछे बेटा, शाबाश। अच्छा, ये एग्जांपल है। अच्छा हाँ, ये वाली एग्जांपल में थोड़ी से समझेगा, इसमें दो चीजें आ जाएगी। An auction gives the highest bids to buy Babar's good. He withdraw the bid before the fall of hammer. Offer is revoked and cannot be accepted. यानी जब fall of hammer का मतलब ये होता है कि 3 दफा कहा जाता है गोइंग 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 डाउन, अभी चौथी दफा से यदि तो उसने अभी गोइंग गोइंग हुआ था, तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ तो उसने रिवोक कर दी। लेकिन अगर वो हैमर फॉल हो जाता फिर उसको वो चीज एक्सेप्ट करना है। डाउट? एक खुजैमा और फैजान, ये दो बच्चे हैं, ये शुरू से आए बेचारे हैं, में पता नहीं कहाँ से बच्चे आ गए, फिर शिफ्ट हो रहे हैं। मर्जी वाले बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। अच्छा जी, ये पहला वाला कंसेप्ट क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। वैसे इसका केस स्टडी भी अच्छा आता है, ये ऑप्शन सेल वाला। जी ये लैब्स वाली एग्जांपल अच्छी है। टू सेल हिज बाइक cycle to Ghalib and keep the offer open for 10 days. Ghalib does not accept the offer in 10 days. The offer is lapsed. सही है। यहाँ पे Maria applied for share of company in June, but allotment was made in November. Maria refused to accept the share. It was held that Maria could refuse to take share because the offer had lapsed before the expiry of reasonable time. ठीक है, अगर एक्सेप्ट कर लेती है, ये टाइम बहुत हो गया तो रिफ्यूज भी कर सकती है। Next, Jazib offered to sell his scooter या bike to Babar for 40,000. Babar joined the APC club within a week. Babar did not join the club.
इफ बाबर जाइन, अच्छा इफ बाबर जाइन की एबीसी खिलाफ, बाबर ने वो इफ वाला कंडीशन, तो ऑफर टर्मिनेटेड हो जाएगी, वही जो कंडीशन रखी हुई है, ठीक है। क्या आप मुझे अपनी पुरानी बाइक बेचोगे या मेरे भाई से, या इसी तरह की कोई कंडीशन। एग्जाम्पल ये सारी हुई है। अच्छा एडिशनल पॉइंट यहाँ ऊपर 4 थे। ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बाय द ऑफर, यानी उसने एक्सेप्ट नहीं किया या रिजेक्ट कर दिया, ठीक कि नहीं चाहिए भाई, ये भी खत्म हो जाएगी। एंड ऑफर इज आल्सो टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर, मैं ऊपर बता चुका हूं कि जब आप बार्गेन करने की कोशिश, एक चीज, जो 2 चीजें यहाँ पे नहीं लिखी, बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी या चेंज ऑफ लॉ, और बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ये 2 चीजें यहाँ पे नहीं लिखी, ठीक। An offer once accepted become a contract, it cannot be revoked। अब इसमें 2 मैं दे रहा हूं, पढ़े पूछे शाबाश, जो मर्जी है पूछे शाबाश। चलिए पूछने फिर आगे चले बेटा। यहाँ पे एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस, जी जी आमा, जी 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 साहब बेटा पूछो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये जो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है कि उसको पता नहीं चला था उसकी डेथ का, तो ये इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट डिफाइन किस तरह होगा? अगर एक बंदे को पता हो कि ये उसको उसका फैक्ट का पता चल जाए, लेकिन फिर भी वो उसने ये कहे कि मैं ये कॉन्टेक्ट करना चाहता हूँ और इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में करता हूँ, तो क्या वो कॉन्टेक्ट होगा फिर? देखिए उसमें क्वेश्चन आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत दफा चीजें एडिशनल ली जाती हैं। अब जैसे इससे पहले आ जाएं कि मैंने आपसे कोई चीज खरीदी, ऑफर की गाड़ी बेचने की, आपको गाड़ी बेचने की ऑफर की, और 2 दिन बाद मेरा इरादा चेंज हो गया, मैंने आपको मना कर दिया। अब दोनों लेटर अगर इकट्ठे मिल जाएं, इसमें कुछ डेप्थ हैं जो आपकी बुक में नहीं है, क्या होगा अगर उसका एक्सेप्टेंस और कुछ जैसे लिया या कुछ एरिया में डाक हफ्ते में 2 दिन जाती है, तो हमें क्या पता चलेगा उसमें कौन सी है? तो उसका रूल यह है कि अब ऑफर भी आपने इकट्ठी और एक्सेप्टेंस भी इकट्ठी मिल गई, रिवोकेशन, तो या इसी तरह एक्सेप्टेंस दी और बाद में रिवोक किया, दोनों इकट्ठी मिली, तो ये चीजें हैं आपकी। अब यहाँ पे मैटर ऑफ फैक्ट्स, अगर तो वो कहीं दूर है या पता ही नहीं है, लेकिन अगर वो जनाजे में भी शरीक था, बाद में बोले कि मुझे तो पता ही नहीं, तो ये चीजें फिर आपको थोड़ा सा वो हमें फैक्चुअल कंडीशन में जाना पड़ता है, और अगर हमारे पास एविडेंस ना हो फिर हमें उसकी बात पे मानना पड़ता है। लेकिन उसमें एक चीज आपको करनी है, वो मैं बताना भूल गया था, वो ये था कि अगर जैसे आपने कहा कि उसको नहीं पता जनरल उसकी डेथ का, तो अगर जनरल चीज है, चीनी पहुंचानी है, कोई कुर्सी पहुंचानी है, कोई ऐसी चीज है बुक पहुंचानी है या बेचनी है, तो वो तो चलो वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी डेथ के बाद उसको डेथ को नहीं पता था और उसने एक्सेप्टेंस दे भी दी, तो जहां पर्सनल नेचर का कंडक्ट है वो तो वाइड हो जाएगा। भाई आप ये देखें ना कि आपने जो है किसी को बुलाया यहाँ पे फैजान साहब को, और उन्होंने कहा था कि मैं आपके थिएटर में 6 दिन गाना चाहता हूँ, ठीक है, 1 लाख में। अब आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अभी आप फिर उसकी खुदा ना खासा फैजान साहब को कुछ हो जाता है, अल्लाह ने करे, अल्लाह ने लंबी जिंदगी करे, जैसे बताने लगा, तो अब
अगर तो उन्होंने वहां पे कोई चीज बेचनी थी या चना चाट बिरयानी बेचनी थी तो फिर तो उसकी जगह कोई दूसरा बेच सकता है, लेकिन गाना तो फैजान की जगह कोई नहीं गा सकता, तो वो तो वैसे ही फिर वो हो जाएगा। कोई डाउट? आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे इतना अच्छा होगा। दूसरा यार, मैं इंतहाई कोशिश कर रहा था, लेकिन लगता है पैटर्न ईद के बाद बनेगा। मेरी कोशिश थी कि आप लोगों का एक ग्रुप बन जाता। ग्रुप बन जाने से फिर चूंकि मेरे पास तो बेहिसाब केस स्टडीज हैं, बेहिसाब एमसीक्यूज हैं, तो मैं चाह रहा था फिर उनको थोड़ा सा हम एक सीक्वेंस शुरू करते। लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों वो ग्रुप या पैटर्न नहीं बन पाया। तब आज की क्लास में देखें तो असूलन 12 या 15 बच्चे आए और एक आके थोड़ी देर चला जाता है, पता नहीं इसका कोई मजबूरी डिस्कनेक्ट हो जाता है या अल्लाह जाने क्या चक्कर बनता है। मुसलसल चेंज हो रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से। अच्छा जी, अब आइएगा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस की बच्चा ज्वाइन कर रहा है। जी बेटे ज्वाइन हो गया अब्दुल रहमान। अच्छा, हम बात कर रहे थे एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस का एक तो याद रखिएगा, बेस्ट वे जो है इसको कहते हैं कंसेंसस एड इडम। क्या कहते हैं? कंसेंसस एड इडम। एक तो सिंपल है कि जो आपने किसी को ऑफर की और उसने सिग्निफाइज कर दिया यस, ये एक्सेप्टेंस है। यानी when a person to whom the proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted. Therefore, the act of satisfying the assent to proposal is acceptance. अब एक चीज यहाँ पे लिखेगा कि वो सिग्निफिकेंस जो है, सिग्निफाइज अपनी एसेंट करता है, वो 3 तरह से हो सकती है। एक, यानी आपको क्या कहता है कि मेरा घर पॉलिश कर दोगे, या यहाँ पे किसको कहता है, शैला जो है अरीश को कहती है कि मेरा मेकअप कर दोगी 100 रुपए में। एक तो कहती है यस, या लिख के दे देती है। दूसरा वो यू बॉडी नोडिंग कर देती है, सारा इरादा देती है। और तीसरा है बाय परफॉर्मेंस, वो परफॉर्म करना शुरू कर देती है। ये एक्सेप्टेंस की 3 टाइप्स। क्लियर है? क्या बरकत है, एक जा रहा है एक आ रहा है, एक जा रहा है। बेटा वेलकम। जी अच्छा, अब आइएगा एक्सेप्टेंस। एक तो ये है। दूसरा ये याद रखिएगा, एक्सेप्टेंस को हम कहते हैं कंसेंसस एड इडम। That is identity of mind, a meeting of mind of the parties toward the subject matter at the same time in the same sense. जो एक पार्टी कह रही है, अगली पार्टी उसको एज इट इज समझ रही है। अगर एज इट इज समझ नहीं रही तो वो मिस्टेक में चला जाएगा और एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी।
यहाँ पे एग्जांपल सैंपल दिए, अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। हियर अदील has made an offer and बाबर has accepted। सिंपल सा है, यहाँ तो कोई इतना इशू नहीं है। अब आइएगा कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें ये बड़ी खूबसूरत चीज है कम्युनिकेशन। Communication of acceptance of proposal is deemed to be made by an act या omission of the parties accepting, by which he attempts to communicate such acceptance or which has the effect of communicating it। वही जो आपने कहा मेकअप करेंगे, वो इसने शुरू कर दिया या सिग्निफाई कर दिया। A proposal is not considered accepted if the offer remains silent। It cannot be in the form of negative communication। If it is not accepted within specified time, then it will be presumed to have been accepted। इसमें तीन चीजें वो बता गया स्कूल से। सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है कि a proposal is not considered accepted if the offer remains silent। एक जगह पे ये होता है, वो भी निकाह के वक्त होता है कि लड़की अगर खामोश हो, साइलेंट हो जाए तो रजामंदी ली जाती है।